आतंकवाद है उस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ा एक्शन यह हुआ है कि सोपोर में आतंकी इम्तियाज की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आतंकी इम्तियाज पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र साहब, एक बात अभी अत्री साहब उठा रहे थे कि आईएसआई को हमने भारत में क्यों एंटरटेन किया जांच में। दूसरा सवाल कि ये जो आतंकियों की संपत्ति जब्त की जा रही है, जो संकेत दिए जा रहे हैं, ये प्राथमिक तौर पर अभी एक संकेत है, छोटा संकेत है, बड़ा संकेत भी दिखाई देगा। अत्रे साहब जो कह रहे हैं वो एक्चुअली बात सही है कि यस, हमने आईएसआई को ज़रूर बुलाया था जी, और ये हमारा एक इंटरनेशनल प्रेशर था कि जो हम पाकिस्तान पर भी क्रिएट करना चाहते थे कि देखिए आप हमेशा बोलते हैं निष्पक्ष होकर इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो चलिए आइए जांच करके दिखाइए आपको सब कुछ। उससे सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद आज तक और आज के आगे हमारे पास एक प्रेसिडेंस होगा जहां हम कह पाएंगे, देख पाएंगे कि आपको प्रूफ देने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपोज हो चुके हैं पाकिस्तान कि आपको प्रूफ नहीं चाहिए, आप सिर्फ टाइम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने आप में मैं ज़रूर मानता हूं कि उनका कहना कि कोई बड़ा एक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जैसा उन्होंने कहा वो शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि बात प्राइम मिनिस्टर ने नहीं उठाई थी हमारे देश के कि पानी बंद करा जाएगा। ये सिर्फ मीडिया में आई थी। ये पहली बार है कि मीडिया में नहीं आई, सीधे सीधे हमारे सरकार की तौर पर से आई, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। ज़्यादा बड़ी बात यह है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर ये वाला पॉलिटिकल वेंडेटा एक दूसरे के खिलाफ अगर करेंगे तो शायद मुझे लगता है हमारा जो मेजर कॉज है वो वीक पड़ेगा, क्योंकि देश के बाहर भी आपको लोग देख रहे हैं। मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना सोच है कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप में एक सपोर्ट पूरी दुनिया का होना बड़ी बात है। क्योंकि जैसे आज हम दो भाई आपस में चाहे सही बात के लिए लड़ रहे हों, इसी तरह इंटरनेशनली जब मेरी कोई ऑपोजिशन पार्टी बाहर जाकर कुछ कह देती है तो वो कोट किया जाता है जी, और वो बार बार कोट किया जाता है। अत्रे साहब, पाकिस्तान से जिसका जिक्र शैलेंद्र जी कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से बड़ी बात आ रही है और तमाम ऐसे भारत के लोग हैं, उनके राजनेता हैं, कई ऐसे आम लोग हैं, उनके बयानों को उठाकर पाकिस्तान कोट कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। कम से कम देश में यह नहीं होना चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान चाह रहा है वही तो हमारे देश में हो रहा है, वही हमारी सत्ताधारी दल कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है इस देश में सत्ताधारी कल कर रहा है कि वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है। मनोज जी, या तो सवाल मत देखो, कीजिए, आप सवाल मत कीजिए या जवाब देने दीजिए। ये हंस रहे हैं, जवाब देने दीजिए। ठीक है, ये तो हंसेंगे। यही देखा था हमने, ये पहलगाम हमले के बाद बिहार की रैली में देखा था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हंस रहे थे। पाकिस्तान का पूर्व मंत्री ट्वीट कर रहा है, तो हंसी आ रही है, लोग वहाँ मर रहे हैं, देश में आपस में लड़ रहे हैं, इनको हंसी आ रही है। सर जुदा से करने का किसने डाला? कांग्रेस ने डाला। करके बोलेंगे, मैं दो बीच में नहीं बोलता हूँ। आपके पास देखिए, जो पाकिस्तान चाहता है वही इस देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वही कर रही है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारी देश की जनता, हमारी देश की आवाम आपस में लड़े, आपस में भिड़े, हमारे यहाँ कत्लेआम हो, हमारे यहाँ जो है इंटरनल जो पीस है वो डिस्टर्ब हो, और वही कर रहे हैं। और उस चीज को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, ये चाहे इनका अपना एजेंडा कहे या पाकिस्तान का एजेंडा कहे, इसको भरपूर उठा रहे हैं, भरपूर आगे बढ़ा रहे हैं। भाई साहब, अमन चैन से रहिए। आज देश एकजुट है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस का ये पोस्टर वार क्या बताता है? ये सर जुदा जनता से पूछ रहे थे ना, जनता से पूछ रहे थे। एकजुट है कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले वो पार्टी मांग करती है सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सबसे पहले हमले की निंदा करिए। मिले हुए हैं सब। जब जो अगर हमारे देश में अगर ये फैसले होती, जो देश टाइट है, मामला टाइट है। हाँ, बताइए। नहीं, इनसे पूछिए। हाँ, बताइए। एक छोटा सा सवाल ये था, सवाल नहीं था, जवाब भी है ये सवाल। बांग्लादेश में अभी जो हुआ, आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा करारा जवाब देंगे, मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उम्मीद से ही हूँ, जो देखता हूँ कब तक करा। जब बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में 21% से 3% घट के हो गए, वहाँ भी हिंदू मारा जा रहा है। बांग्लादेश में भी अच्छी बात है, मारा जा रहा है, सब अच्छी बात है यार, अच्छी बात आ रहा हूँ ना। अच्छी बात इसीलिए है जो आपने करारा जवाब दे दिया होगा शायद, अभी तक तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। बांग्लादेश को भी जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? भाई साहब हेलमेट, भाई साहब आ रहा हूँ। अरे भाई साहब हेलमेट हमारे सामने। भाई साहब हेलमेट, एक मिनट भाई साहब हेलमेट, आप बताइए क्या करें? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। आवाज निकल के आ रही है, भाई साहब हेलमेट, इसका जवाब देंगे। क्या है ये? गलत है, मतलब क्या गलत है? ये भाई साहब गलत है? नहीं, तो फिर क्या जवाब गलत है? जवाब देना चाहिए। किसको जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्या जवाब दें?
जो हेलो टाटा बाय बाय। क्या जो हमारे लोग मारे गए हुए हैं उनके लिए उनके लिए जवाब देना पड़ेगा। हाँ बांग्लादेश में भी हिंदू मारा जा रहा है, अब शॉर्ट में ही आते हैं। बांग्लादेश में भी मारा गया, पाकिस्तान में तो ऐसे ही मारा जा रहा है। आजकल आप देख ही रहे, कपड़ा खोल के नग्न करके सर काटा जा रहा है। अब बच्ची खुशी हमारे घर में आके नमाज पढ़वा के पेंट खोल के मारा जा रहा है हिंदू। अब हिंदू करे क्या हमारे? अब तो आपको जो एक ही जटा था, हम क्या बोलते हैं, कौन सा राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बना सकते थे। हमारे घर में आके नमाज पढ़वा के पैंट खोल के गोली मारी जा रही है। अब तो कम से कम चेत जाए आपके। जी, हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है। हमने सरकार चुनी और हम उनके साथ हैं। हमारी एक सिर्फ निवेदन है कि अगर हम या मैं किसी भी तरीके से कहीं फ्रंट पे, जैसे अभी आपने कहा था जाने के लिए, किसी भी जगह पे मैं कुछ कर सकता हूं तो मेरे को खुशी होगी। अरे सारे चलेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। भारत का जज्बा बड़ा जोरदार है। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान वालों की आंखें फोड़ देनी चाहिए और बांग्लादेश वालों की, और जिस प्रकार से चीन भी साथ दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। हाँ, कौन कौन मिला हुआ है जरा बताओ। ये पाकिस्तान भी, चीन भी और बांग्लादेश पे जिस तरीके से कब्जा कर लिया है और इतनी बुरी हालत हो रही है, यही हालत हमारे देश की भी करना चाहते हैं। इससे सतर्क रहना चाह रहे हैं। सतर्क रहना चाह रहे हैं। देखिए चाचा बड़ी गंभीरता से देख रहे, सुन रहे हैं। क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मान लो मिट्टी में मिला दें, बस ये है, और कुछ नहीं है। मिला दें? क्या काम करते हैं आप? मैं तो यहीं ऑफिस में हूँ। ट्रैक्टर चला दें? ट्रैक्टर चला दें तो मान लो मोदी जी मिलिट्री को लगा के एकदम साफ कर दें, जो दोबारा काम। खेल ही खत्म, एक बार में खेल खत्म। कितने टुकड़े करना पाकिस्तान के बताओ? जितने हो जाए उतने कम है, जितने हो जाए जितने भी हो जाए उतने कम है सर जी पाकिस्तान के तो। और जो ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, जो कांग्रेस ने बीज बोया था वो आज तो बीजेपी काट रही है। ये जो नदी थी जो पहले, ये दी किसने थी पाकिस्तान को? कांग्रेस के टाइम पे दी होगी ना, कांग्रेस ने दी ना। ये तो अब बीजेपी वाले काट रहे हैं इन चीजों को, इन पर वो नहीं हो रहा। पहले आपने क्या बोला कि इंदिरा गांधी के टाइम पे युद्ध हुआ था। अरे पूछ लो ना इनसे आगे, लो पूछ लो। हाँ आप पूछ लो, क्या पूछ रहे हो? इंदिरा गांधी के टाइम पे युद्ध हुआ था। आप कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता, क्या कांग्रेस बीजेपी के टाइम पे युद्ध नहीं हुआ? कारगिल का टाइम हुआ था, कारगिल में किसने जीता था वो युद्ध? ये कांग्रेस से सवाल है ना? बिल्कुल सर, जवाब बहुत अच्छी बात आपने बोली। कारगिल का हुआ था ना। हाँ। कौन जीता था? लेकिन देखिए, कारगिल का वॉर किसने शुरुआत की? किसने की थी? पाकिस्तान।